नमस्कार, मैं हूं प्रेम पंचोली। आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उत्तराखंड के जाने माने फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, स्क्रिप्ट राइटर और तमाम जितने अभिनय के मंच हैं वो सब के जानकार हैं और विद्वान हैं। आज हम उनके साथ करने जा रहे हैं रैपिड फायर। ये हमारा पहला शो है और देखिए क्या होता है। स्वागत है विजय भारती आपका। और ये हमारा बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है कि कुछ चीज़ें हैं जिसको हम आपसे जानना चाहते हैं। कुछ शब्द मैं बोलूँगा और उसके बारे में आपको हमें बताना है, हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। जी। जैसे कमला देवी। कमला देवी एक जागर गायिका है जी, जिनका भी आपने कोक स्टूडियो में गीत सुना होगा। हैं, कैसा गीत है? उन्होंने जागर राजूला मालूशाही के ऊपर गीत गाया जागर शैली में गाना। हीरा सिंह राणा जी हमारे कुमाऊं के बहुत वरिष्ठ गायक रहे हैं, जिनके बहुत सारे कुमाऊनी गीत हिट हुए हैं। कोई गाना याद है उसकी एक लाइन? नहीं, लाइन तो मुझे याद नहीं। रंगीली बिंदी घाघर काई, आपके मुंह से ऐसा लगेगा ना। रंगीली बिंदी घाघर काई, धोती लाल किनारे, ऐसा कुछ मुझे याद है। जी। घर जवाई उत्तराखंड की सबसे पहली सुपरहिट फिल्म है जिसकी सिल्वर जुबली हमने मनाई थी। अच्छा। और मुझे याद है आज भी मैं बहुत छोटा था जब मैंने वो फिल्म देखी थी। क्या बात है। चक्रचाल उसी श्रृंखला में एक फिल्म और आई थी, चक्रचाल, जिसमें भूकंप का दिखाया था कि भूकंप से एक घटना घटती है और क्या फिल्म में घटित होता है। बौजी हमारे यहाँ भाभी को बौजी कहा जाता है। अच्छा जी, भाभी को जैसे हम भाभी बोलते हैं, अपने भाई की वाइफ को भाभी बोलते हैं, तो गढ़वाल में बौजी बोला जाता है। पर एक टप लाइन आ रहा है, बाजी जालो भाणो। बाजी जालो बाणो एक ऐसी लाइन है जिसको एक पट शैली में कह सकते हैं आप। एक गीत में पट के तौर पे उसे यूज़ किया जाता है, जिसका कोई शाब्दिक अर्थ तो नहीं है। लेकिन जब भी हम कोई गाना गाते हैं तो उसमें आगे की लाइन को मिलाने के लिए पट के तौर पे हम उसको यूज़ करते हैं। प्रीतम बर्तमान जी जागर सम्राट हैं, जिन्होंने इस जागर शैली को इंटरनेशनल लेवल पर प्रस्तुत किया। यानी कि पद्मश्री डॉक्टर जी हाँ, पद्मश्री डॉक्टर प्रीतम बर्तमान जी कह सकते हैं। जी। नरेंद्र सिंह नेगी जी हमारे उत्तराखंड के गढ़ गौरव कह सकते हैं, अब उन्हें गढ़ गौरव से सम्मानित किया गया। और बहुत अच्छे कवि और बहुत अच्छे गीतकार हैं, और गीतकार से ज़्यादा मतलब गायक से ज़्यादा अच्छे वो गीतकार हैं। उनके गीतों में ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हरीश रावत जी हमारे प्रदेश उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। वाह। भगत सिंह कोश्यारी जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और महाराष्ट्र के गवर्नर रहे हैं। और पुष्कर सिंह धामी वो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं। अरे वाह। दद्दी को बक्सा एक ऐसी फिल्म है जो मैं लेके आ रहा हूँ आप सब लोग के लिए। क्या बात 28 जून 2024 सिल्वर सिटी 2:30 बजे। और आपको ये पता चला है कि दादी के बक्से, सबके ये है कि दादी के बक्से में है क्या। अगर आप जानना है ना? हाँ और आप अगर इस रहस्य को जानना चाहते हैं कि दादी के बक्से में क्या है, तो आपका स्वागत है 28 जून सिल्वर सिटी 2:30 बजे। क्या बात है। ये तो बक्सा वहीं खुलेगा? जी हाँ, बक्सा वहीं खुलेगा और आप वहीं पता चलेगा क्या है। हिमाली काठी एक गीत था नेगी जी का, और एक उसका भी चैनल का भी है नाम। हिमालय कांटे को हिंदी में क्या बोलेंगे हम? अच्छा, हिंदी में अगर हम उसका वो बोले तो हिमालय कांटे का मतलब हो गया कि बर्फ से जो का पहाड़ जो होता है, जिसपे सूर्य की पहली किरण पड़ती है, तो कहते हैं हम कि हिमालय कांटे में घाम पड़ी। द्यूरा जो भाभी होती है, जो मतलब हमारे भाई जो एक व्यक्ति है उसकी मिसेज, मतलब भाई का बड़े भाई, छोटे भाई को भाभी अपने देवर को जो है द्यूरा बोलती। क्या बात है। और बोडा जी हम पहाड़ों पर अपने ताऊ जी को, जो हमारे पिताजी के बड़े भाई होते हैं, उनके ताऊ जी को हम बोडा जी कहते हैं। नराई का मतलब हुआ कि कुमाऊं में जब हमको किसी का दुख लगता है तो हम उसको नराई बोलते हैं। याद आती है हमें किसी की याद आती है, हमें किसी की याद में दुख महसूस होता है तो नराई लग गई। खुद गढ़वाल में बोला जाता है, सेम जो कुमाऊं में जैसे नराई बोलते हैं। अच्छा। वैसे ही गढ़वाल में खुद बोलते हैं। झूर भी वही हो गया कि जौनसार में बोला जाता है। अच्छा। और उसका शाब्दिक अर्थ भी वही है, याद तो यानी कि नराई, खुद और झूर जी तीनों शब्द अलग हैं, लेकिन उनका भाव एक ही है, अर्थ एक ही है। और आपको सबसे प्यारा गीत कौन सा लगता है? आपने 25 साल गंवाए उत्तराखंड सिनेमा को दिए, अलग अलग म्यूजिकल एल्बम आपने किए हैं, इनमें से सबसे प्यारा गीत कौन सा आपको लगता है?
जिसमें आपने अभिनय भी किया होगा। अच्छा, अभिनय की बात अगर आप करेंगे तब तो मेरा जो फेवरेट गीत है वो इसका था आपका, एक जौनसारी गीत किया था मैंने। अच्छा। जी। सबसे प्रिय भोजन? सबसे प्रिय भोजन मेरा पहाड़ी भोजन में है चैंसू भात। क्या बात है, चैंसू भात, जी। लार टपक रहे ना। और सबसे प्यारी फिल्म उत्तराखंडी? सबसे प्यारी फिल्म देखिए जो मैंने देखी थी घर जमाई देखी थी। उसके बाद काफ़ी सारी फिल्में आई, वो भी मेरी सबसे प्रिय है। लेकिन जैसे जब कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन, तो फर्स्ट इंप्रेशन जो पड़ा था वो घर जमाई को देख के पड़ा था। वाह, तो घर जमाई अभी दिल के करीब है, और आज भी उस फिल्म को देख लो तो एक फ्रेशनेस सी लगती है। बिल्कुल। एक जानकारी मैं और दे दूं दर्शकों को जो आज के नए जनरेशन है, घर जमाई फिल्म में 2 बहनें थी जो पिक्चर छूटने के बाद उन्होंने आत्महत्या की थी। तो पूरे फिल्म दुनिया में, यहाँ तक कि जो हमारी हॉलीवुड और बॉलीवुड की दुनिया में कि फिल्मों के इतिहास में घर जमाई का एक अपना इतिहास है कि जब वो पिक्चर देख के बाहर आए तो उन्होंने आत्महत्या की थी। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। और अंत में जाते जाते एक गीत तो आप हमारे दर्शकों को सुना सकते हैं, दद्दी को बक्सा का सुनाओ, या किसी का भी जो सुनाना चाहते हैं आप सुना सकते हैं। एक गीत है जो मेरे दिल के करीब है और मैंने इसको गाया भी है, तो वो मैं गीत सुनाना चाहूँगा। या पड़ी गे रात कब होली सुबेरा, या पड़ी गे रात कब होली सुबेरा, तेरो बाटो देख दे रहा है मेरी सुंदरा, है तेरो बाटो देख दे रहा है मेरी समुद्रा। और इस गीत के जो गीतकार थे जिन्होंने गीत लिखा था वो दिनेश चौनियाल जी थे। क्या बात है, तेरो बाटो देख दे रहा मैं मेरी समुद्रा। और वो रास्ता हम जरूर देखेंगे, उस दद्दी को बक्सा जी फिल्म को देखने हम सब लोग जाएंगे और उसी बाटू में जाएंगे, उसी रास्ते में जाएंगे। बस अगली कड़ी में हम किसी दूसरे शख्सियत से आपको मिलाएंगे। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।